इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया हाथ रख के, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हुए, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज कहे, वो 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे, वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्ज की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें, मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं। वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी, इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं, दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जमीन भी है, लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में पहली दफा 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं।
اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز. یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح ابھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں, اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ, کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا میں تعریف کن چیزوں پہ کی ہے, لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین, نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کرونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت ہی لوگ, غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کیا, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے.
इंशाल्लाह आगे भी अपने मुल्क को, ये जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। बाहर से जो चीजें हम लेते हैं सब महंगी हो गई। जो फ्रेट है, यानी जो बाहर से चीजें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं, वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ सर्दियों तक है, क्योंकि हुआ क्या, कोरोना में जब सारा दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन की वजह से, यानी जब आपने इकोनॉमी बंद कर दी, तो वो सप्लाई का मतलब तिजारत के अंदर इफेक्ट हो गया, और उससे सारी दुनिया के अंदर मसले पने, चीजें गायब हो गई, खाने पीने की चीजें सब महंगी हो गई। तो ये कभी कभी इस तरह बुरहान आता है। आप इंशाल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। अब मैं आता हूं इस पे ये जो लीला जेलम ये जो सड़क है, क्योंकि मैं ये सारा इलाका जानता हूं और बचपन से जानता हूं ये सारा इलाका, तो मैं हमेशा समझता था कि यहाँ सिर्फ अगर हम ये कनेक्ट कर दें इस तरफ, इसका ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, लिहाजा टूरिज्म के लिए बहुत आगे जाके फायदा होगा यहाँ। और ये सिर्फ टूरिज्म के लिए ये नहीं कि खूबसूरत इलाका है, यहाँ सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। मतलब ये कि पुरानी एक मैं खुद ही यहाँ एक दफा शिकार कर रहा था, तो एक तुलेजा जगह है, वहां जाके किसी ने मुझे कहा जी वो ऊपर चकोर होते हैं, तो वो ऊपर एक पहाड़ी थी, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट थी, और एक ऐसे पत्थर चारों तरफ क्या कह रहा हूं, क्लिफ्स थे, दीवार यानी दीवार की तरह थी। तो वो एक ही सड़क थी ऊपर जाने के लिए। तो जब ऊपर गया तो वहां एक पुराना कोई शहर देखा। मैंने बड़े लोगों से पूछा कि किसी को पता है वो शहर का? तो जब बड़ी देर के बाद फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा, एक पीएचडी है हमारा केपी में, उसने कहा ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है। तो हम किसी को इस तरह की सारा ये जो सॉल्ट रेंज है, इसमें सारी पुरानी जगह, अल बरूनी जो जिसने दुनिया का बहुत बड़ा मुसलमान साइंटिस्ट था, उसने आके यहाँ नंदना फोर्ट के ऊपर बताया था कि दुनिया का ये जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है। यानी ये ऐसी जगह है। तो एक तो इससे वो फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा इसमें, और यह सारा इलाका ऐसा, यह मदनियात बड़ी हैं, ये इंशाल्लाह वहाँ इंडस्ट्री भी होगी, बढ़ेगी। तो इस सड़क के आगे बड़े फायदे हैं। लेकिन मैं जो आज खास आप सबके सामने चीज रखना चाहता हूं वो ये कि हमें बताया गया कि जनाब बड़े हमारे दौर से पहले सड़कें बनी, वो जो पिछले जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ से कहते हैं, बार बार दुख हजार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, तो वो अपने आप को शेख सूरी भी कहते थे सड़कों बनाने पे। तो ये आज जरा देखें कि, और ये मैं इससे पंजाब को भी दाद देता हूं और अपने एनएचए को भी दाद देता हूं। नून लीग के 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़क बनाई गई। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 1750 किलोमीटर सड़क बनाई गई। और जो अभी तक 5 साल में टेंडर हो चुके हैं, नून लीग के जो टेंडर हुए थे वो 2317 किलोमीटर थी। हमारे अब तक जो 3.5 साल में टेंडर हो चुके हैं वो है 3238 किलोमीटर। लेकिन ये कहानी नहीं है, इससे ज्यादा जो मैं आपको कहानी बनाना चाहता हूं वो ये है। और ये आपको पता चलेगा कि फर्क क्या है, एक हुकूमत जब ऊपर हुक्मरान करप्ट होते हैं और एक हुकूमत जो करप्ट नहीं है, वो अवाम को उसका क्या फायदा है। कई दफा लोग कहते हैं जी करप्शन का, अच्छा जी करप्शन लगाई हुई है, हमें इससे क्या, हमें तो जी ये चाहिए, रोटी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। देखें,
आप आज सारे जेलम से आए हुए, मेरी एक बात याद रख लेना, कभी वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी वो मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो, जिधर हुक्मरान करप्शन ना कर सकें, जिधर कानून और इदारे इतने मजबूत हो, उधर कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन मुल्कों में होती है जिधर हुक्मरान पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। अब ये जो अब सड़कों की मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये जरा देखें, आज है 2021, 2013 में और 2021 में आप खुद ही सोच लें कि कितनी महंगाई आई है। 2013 में 21 में हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हुई है। अब ये सोचें कि 2013 में, और ये वेबसाइट पे है, जिस तरह मैं कहा ना, अब आप झूठ नहीं बोल सकते, ये वेबसाइट के ऊपर ये अब रेट्स हैं और ये आप कोई भी चेक कर सकता है। तो 2013 में जो, और अपने दौर में ये जो नून लीग ने सड़कें बनाई, जो 2 लेन की सड़क थी, 2 लेन की सड़क, बैंक के फर्क 4 किस्म की सड़कें बनी है। एक है 2 लेन की सड़कें, उसमें, और जो आजकल के महंगाई के बावजूद जो आज रेट दिए जा रहे हैं 2013 में और 2021 में, उसमें 33.37% का फर्क है। हमारी ज्यादा सस्ती सड़कें बन रही हैं महंगाई के बावजूद। 2 लेन में फर्क 33.3%, यानी फर्क है सड़कों में, यानी सस्ती सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट जो 4 लेन की कंस्ट्रक्शन है, उसमें कितना फर्क है, उन्होंने जिस रेट पर सड़कें बनाई और आज कितनी बनी, 53% कम पे आज सड़क बन रही है। वो क्यों? क्योंकि ई टेंडरिंग होती है, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर जो मोटरवे के जो 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें और आज 19.6% सस्ती बन रही हैं आज। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये खुद सोच लें, क्यों हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं? क्योंकि हमने पैसा बच गया। और अगर उनका और आज का कंपेयर करें कि हमने कितना पैसा, अगर हम उस रेट पे सड़क बनाते तो मजीद हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ना था? 1000 अरब रुपया। सो इन्होंने 1000 अरब रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया उन्हीं सड़कों पे, और ये है फर्क। 1000 अरब रुपया आप खुद सोच लें कि उससे आप क्या क्या बना सकते हैं। आप तब्दील कर सकते हैं, आप सारे इलाके बदल सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्या क्या आप नहीं कर सकते। तो हमने अगर आगे ज्यादा सड़कें बनाई हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी सड़कें आज इस महंगाई के बावजूद ज्यादा सस्ती हैं, और हमने अगर उनके और आज में फर्क 1000 अरब रुपया है। और ये किसी ने चेक करना है, ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये किसके जेब में गया पैसा? ये किन लोगों की जेब है? और ये सिर्फ मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा कि पावर प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा और कितना लगना था और कितना इन्होंने ऊपर उसका कितना बनाया। ये जो बड़े बड़े लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। जो आज तक ये नहीं बता सकते कि जो 4 अरबों रुपए की आपने फ्लैट्स लिए हुए लंदन में, वो किधर से पैसा आया। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि यहां से गया चोरी का पैसा। और मैं इसलिए आज अपनी हुकूमत को, उस्मान बुज़दार, आपकी पंजाब की गवर्नमेंट को मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह 5 साल के बाद जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों चाहते हैं कि जल्दी, जिस दिन से हम आए कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाअल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। शुक्रिया।
اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان للہ جہلم روڈ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام کرنا ہے. صرف الیکشن کا سوچیں گے تو قوم اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے آئندہ نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.